तो प्यारे बच्चों, अब हम परमाणु क्रमांक को जानने के बाद यह जानेंगे कि द्रव्यमान संख्या होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लेंगे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और इस द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे। अंग्रेजी में इसे मॉस नंबर बोलते हैं। मॉस नंबर यानी द्रव्यमान संख्या को ए से इंडिकेट करते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? मॉस नंबर। तो जैसे हमने यह जाना कि परमाणु के भीतर मध्य में एक संकेंद्रित धनावेशित गोले का भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो उस नाभिक के भीतर केवल प्रोटॉन ही उपस्थित नहीं होता है, यानी प्रोटॉन के कारण वह पूरा धनावेशित भाग है, उसको बैलेंस करने के लिए एक उदासीन कण भी मौजूद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को हम उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहेंगे। अर्थात अब जब भी बात नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जाती है तो हम उसे एक नाम देते हैं। यानी जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ जब हम चर्चा करते हैं तो हम उसे न्यूक्लियॉन शब्द से इंडिकेट करते हैं। तो कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या के डेफिनेशन में कि न्यूक्लियॉनों की संख्या ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और यही न्यूक्लियॉन की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चलिए नोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या, न्यूक्लियॉन यानी कि न्यूक्लियॉन जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन होगा, धन क्या होगा? न्यूट्रॉन। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या ही क्या होती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हमने देखा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग को हम द्रव्यमान संख्या कह रहे हैं। अर्थात द्रव्यमान संख्या ए बराबर द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी हम इसे A इज इक्वल टू P प्लस N के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर Z भी होता है या E भी होता है, तो इसे Z और E के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात P बराबर क्या हो सकता है? Z लिख लो बराबर E लिख लो और प्लस N लिख लीजिए। ठीक है,
तो इस तरह से हमने द्रव्यमान संख्या में यह सीखा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक चीज जो हमें जाननी है कि किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो A होती है उसके परमाणु भार के बराबर होती है। माने जो परमाणु भार होता है वही द्रव्यमान संख्या भी होती है। लेकिन द्रव्यमान संख्या सदैव एक पूर्ण अंक है। दोनों को हम क्यों अलग अलग नाम ले रहे हैं, तो यह जानिए कि चूंकि ये जो द्रव्यमान संख्या होती है वह एक सदैव पूर्णांक होता है, किंतु किसी तत्व का परमाणु भार सदैव पूर्णांक होना यह आवश्यक नहीं है। मतलब परमाणु भार सदैव पूर्ण अंक में ही आए यह आवश्यक नहीं है, जबकि द्रव्यमान संख्या सदैव एक पूर्ण अंक होता है। ठीक है,